मनोजीत दा, क्यों मांगेंगे कृषि बिल पर? उनको पता है कई जगहों पर किसानों ने विरोध किया है, उनको वोट चाहिए, जीत चाहिए, ममता बनर्जी को हराना है, उनको पता है उनका कोर बैंक जो है वोट बैंक वो क्या चाहता है, वही बोल रहे हैं अमित शाह वहां जाकर। बिल्कुल अंजना जी, खेल और ख्याल में अगर कोई ख्वाबों की सेज सजाए तो हम क्या कर सकते हैं? हर कोई के ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन सुधांशु जी को देख के पता लगता है दिल पे इतने बादल छाए हैं लेकिन आंखों में बरसात नहीं है। यही प्रॉब्लम है। यहाँ ग्राउंड में तो आप लोगों के पास कुछ नहीं है। मैं वो विवेक जी के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। पिछले साल इस नवंबर में 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था, और तीनों बाई इलेक्शन में टीएमसी ने थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो तीनों आसन छीन लिए थे बीजेपी के साथ, बीजेपी के पास। तो आपका मतलब ये हो गया 2019 इलेक्शन अगर ये कोई बेंचमार्क होगा बंगाल के इलेक्शन के ऊपर, तब तो बीजेपी हर राज्य में राज करेगी, सिर्फ 16-17 में क्यों? हम इसको बेंचमार्क नहीं मानते हैं। यहाँ का यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो इतिहास है, सुधांशु जी इतिहास के बारे में हमको बता रहे थे। 1905 में एक पार्टीशन हुआ था, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। सुधांशु जी आपको ये भी पता है वो पार्टीशन 6 साल में खत्म हो गए, 1911 को खत्म हो गए थे। आप अभी बंगाल में आके एक दूसरे तरफ के पार्टीशन आप खड़ा करना चाहते हो, एनआरसी के नाम पे, सीएए के नाम पे, वो आप कामयाब नहीं होंगे। इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए। आप तो काल क्या कर दिया, बिरसा मुंडा के आपके तस्वीरों का आपको माला देना था, अमित शाह जी ने क्या कर दिया, किसी दूसरे के मूर्तियों पे माला दे गया। वो मेरा ही होम डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा, वहां से मैं आता हूँ, वहां के लोग बहुत गुस्से हैं। आप ये क्या कर दिया सुधांशु जी? इतिहास ठीक से पढ़िए, अगर ना आपको मालूम है हमसे पूछिए, हम बता देंगे कि वहां सबसे ज्यादा पॉपुलर हीरोज कौन है। बिरसा मुंडा है और सिद्धू कानू है, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे 1855 में। आपको ये पता होना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। ये इतना इंसल्ट हम लोगों क्यों करते हैं? जब भी कोई भी जब माला जब देते हो, विद्यासागर की मूर्ति को आप आके तोड़ते हो, उसके बाद बोलते हो कि हम सोने के मूर्ति लगा देंगे। जनता के साथ रहिए। माइग्रेंट लेबर के साथ क्या किए हो? एक भी माइग्रेंट लेबरों को आप ठीक से खाना पीना नहीं दिया, सब ममता दी ने किए हैं, सबको पता है। जनता के पास जो आपके लीडर भी यही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ममता दी को क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, जनता के पास जाना होगा। आप ये कम करो, पॉलिटिकल हमसे फाइट करो, कोई बात नहीं, हमसे फाइट करो, टीएमसी से फाइट करो, बंगाल की जनता से फाइट करो, कोई बात नहीं, लेकिन डोंट डिवाइड अस। आप दक्षिणेश्वर टेम्पल में जाके गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये कैसा बात होगी? वो रामकृष्ण परमहंस कभी इस तरह का बात नहीं करते। हर तरह के लोग उनके पास जाते थे, वो वही दक्षिणेश्वर टेम्पल का वही तो एक है ना, सबको हम सबको पता है। वहां जाके आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हो, इसकी क्यों? वहां जाके आप देश की जनता को एड्रेस करते हो, बंगाल की जनता को एड्रेस करते हो। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी फौरन। बिहार, वो बंगाल के इतिहास पर आपको ललकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप वहां पर जाके भावनाओं को उल्टा ठेस न पहुंचा दे, जानकारी के अभाव। जानकारी के अभाव में इनको बता देता हूं। देखिए इन्होंने जो बात कही, तुष्टीकरण वाला प्लान कैसे लोगों को भरोसा दिलाइएगा, क्योंकि उस पर भी वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए तुष्टीकरण, मनोजीत मंडल जी ने एक प्रकार से टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में बोला, मैं इनका उसी रूप में जवाब देता हूं। ये वो पार्टी बोल रही है। नहीं, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने आपको इसलिए, आपने जिस लय, जिस शैली, जिस शब्दावली में बोला वो ये था, इसलिए मैं उसी शैली में आपको जवाब दे रहा हूं। ये वो पार्टी है टीएमसी जिसके मंत्री ने सारे पत्रकारों को एलानिया ले जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा, क्या कहा, यह है मिनी पाकिस्तान, फरहाद हाकिम, और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ मंत्री है और कह रहे हैं विभाजन हम कर रहे हैं। अरे पूछना चाहिए था आपको अपने मंत्री से कि किस आधार पर उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहा कि मिनी पाकिस्तान, और उसने कहा कि देखो यहां की जनसंख्या देखो, ये मिनी पाकिस्तान है। और दूसरा, अब आपने कहा जानकारी की बात, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान बहुत जल्दी नहीं ला रहे हैं, अभी तो काफी टाइम है, अभी बिहार तो निपटे पहले। उनके लेके आइए अंजना जी, अभी बिहार तो निपटे सर पहले, पाकिस्तान अभी से ले आए। मैंने अपना वक्तव्य बोला कि इनके पार्टी के मंत्री का वक्तव्य बोला, ये आज तक उसको लिए माफी नहीं मांगी है। संगीत रागी जी, आ रही हूँ संगीत जी। हाँ अंजना जी, बहुत जल्दी तो नहीं ले आ रहे हैं पाकिस्तान को, अभी बिहार तो निपटे पहले। अरे ये 4 साल पहले आ चुका अंजना जी, 3-4 साल पहले, हम जल्दी नहीं ला रहे, ये बहुत पहले ला चुके हैं। संगीत जी,
अंजना जी, आपको मैं बताऊं कि टीवी राजेश्वर की एक रिपोर्ट आई थी 1998 में, आई थी बंगाल को लेकर के। और बांग्लादेश से एक जो आकर के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि 123 ऐसी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां की उन्होंने डेमोग्राफी बदल दी है। मुझे बार बार ये जिक्र करना पड़ रहा है कि भारतीय नवजागरण का जिस धरती से शंखनाद फूटा हो, जो बंकिम, विवेकानंद और अरविंद की धरती रही हो, तो वहां ये बात कहना क्या गुनाह है? विवेकानंद जी ने तो कहा था कि एवरी इंडिविजुअल गोइंग आउट ऑफ हिंदू पेल इज एडिशन टू वन मोर एनिमी टू द हिंदू सोसाइटी। ये विवेकानंद जी ने कहा था। महर्षि अरविंद ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म और भारतीयता, भारतीय राष्ट्रवाद, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि भारत उठेगा, इसका मतलब सनातन धर्म उठेगा। तो क्या भारतीय आध्यात्मिक बातें कहना, हिंदुत्व की बातें करना कोई गुनाह की बात है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी और वामपंथियों ने वोटों के लिए पश्चिम बंगाल का इस्लामाइजेशन होने दिया, क्या पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रह पाएगी? मैं जवाब देना चाहता हूं। इस्लामीकरण हो गया है। क्या सुरक्षित रह पाएगी? इस्लामीकरण हो गया है। की घटनाएं, अरे रागी मालदाबाद जी, की घटनाएं, रागी जी क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इस्लामीकरण हो गया पश्चिम बंगाल का। जिस तरीके मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मैंने इसीलिए टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर की लाया। रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, 2020 में ममता बनर्जी का है, उनका शासन देख लीजिए। अरे मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, वो और उससे बदतर हालत हो गई है। मैं इसीलिए तो और जिक्र कर रहा हूं कि ये 1998 में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के जितने सीमावर्ती जिले हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से मिल रहे हैं, वे सारे हिंदू वहां से अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भाग रहे हैं। और कांग्रेस और वामपंथी के जो मुस्लिम नेता हैं, उन बांग्लादेशियों को जो आवेदन पत्र दिलवा करके वोटर लिस्ट में उनका नाम दिलवाने के लिए ये सारी सुविधा उनको मुहैया। आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक रियल इशू है ग्राउंड पे। हम लोग भी पश्चिम बंगाल में कई चुनाव कवर कर चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और अवैध घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश से जो आते हैं और फिर वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको नेशनल टीवी पर बैठकर आप इनकार नहीं कर सकते ऐसे।